finally done. Thank God. पापा ठीक है? हाँ हाँ ओके, मैं देख लेती हूँ. I'll take care of it. पागल, अल्लाह का शुक्र करो, मामा ठीक है. क्यों रो रही हो? अल्लाह का कसम, ये जो कुछ भी हुआ सिर्फ हमारी वजह से हुआ है. ना मैं उन्हें ये बोलती अब ना ये होता. ऐसा नहीं कहते मेरी जान, सब ठीक है. अब रोना बंद करो. नहीं समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब. बिल्कुल ठीक है, उसे होश आ गया है. डॉक्टर साहब उसने मेरी तरफ देखा, वो मुस्कुराई, उसने मेरा हाथ दबाया, फिर आप. आई एम सॉरी मिस्टर काजिम, वो ठीक नहीं है. हम आपकी बीवी या बेबी में से किसी एक को बचा सकते हैं. खतरा है, फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा. डर है कहीं जहर ना फैल जाए. जाहिर है आप तो चाहेंगे. आप सानिया को बचा लीजिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए. नहीं चाहिए मुझे औलाद अम्मा. आप लोग के साथ मसला क्या है? इधर शादी हुई नहीं, उधर बच्चा चाहिए. देखो बेटा, तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए खैर से. तो मेरा हक बनता है ना कि मैं अपने पोता पोती देखूं. अगर औलाद पैदा नहीं होगी तो सारी जिंदगी यूं ही अकेले पड़ी सड़ती रहोगी. भला ये भी कोई जिंदगी है? मियाँ को कमाने के लिए बाहर भेज दिया और खुद यहाँ इस तरह अकेली पड़ी है. तो मैं आपसे शिकायत तो नहीं कर रही ना. आप जिस तरह घूमती फिरती हैं वैसे घूमती फिरती रहे. मैंने क्या तुम्हारी पहरादारी करने के लिए तुम्हारी शादी की थी? ये औलाद हो जाएगी तो दूसरा हट भी हो जाएगी. नहीं चाहिए मुझे दूसरा हट. मैं ठीक हूँ, बच्चा पैदा कर लूँ, अपनी लाइफ खराब कर लूँ, अपना फिगर खराब कर लूँ, बस उस हाल में अपनी पूरी जिंदगी बात कर दूँ. अम्मा, आप सच कहती हैं, अकेलापन वाकई गले का फंदा बन जाता है. लेकिन बच्चा क्या हो गया इन लोगों को? समझ में नहीं आता ये पढ़े लिखे लोग जाहिलों वाली बातें क्यों करते. भला ये भी कोई बात थी जिसकी वजह से तारीख नहीं दी? खामखा मेरे जहन में उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे थे. मैं तो जाविया से लड़ पड़ा था इस चक्कर में. इसमें लड़ने वाली क्या बात थी? मॉम, मैंने जाविया को पूछने के लिए फोन किया था, फिर आपने एक बात जहन में डाल दी थी कि कहीं और बात कर रहे हैं. मेरे तो ख्याल में अब हम बगैर बताए जाएंगे और जाकर बात कर लेंगे. ये तो खुशी की बात है, अल्लाह की देन है. अब एक काजिम भाई भी तो खुश होंगे ना. तो ऐसा करो, खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करो, शाम को फिर हम इनके चलेंगे. जी. काजिम अंकल का फोन. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अंकल. जी आज ही पहुंचा. क्या आप कहाँ हैं? अच्छा परेशान मत हो, मैं बस पहुंच रहा हूं. जी 15-20 मिनट्स. ओके. क्या हुआ? सालिया आंटी की तबीयत खराब है, क्रिटिकल कंडीशन में. मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ. मैं भी चलती हूँ. आप वहां जाकर क्या करेंगी? पहले मुझे वहां जाने दे, मैं पोजीशन बताऊंगा जाके. क्या फजूल बातें करती हो? अब जाकर तुम मुझे बताओगे, मैं फिर आऊंगी. मॉम आप घर चली जाए ना. घर जाके मैं क्या करूंगी? वो तो सब हॉस्पिटल में है. ये सारी टेंशन घर वालों की वजह से हुई है. मैं जानता हूँ काजिम अंकल ने किसी को वहां रुकने नहीं दिया होगा. ठीक है, मैं घर चली जाऊंगी, लेकिन सिर्फ जाविया की वजह से. ये निदा मेरे सामने आई तो मैं उसे बातें सुना दूंगी. मॉम प्लीज कोई नई टेंशन मत खड़ी कर दीजिएगा. आप घर पे ही रहें, मुझे वहां जाकर हालात देखने दें पहले. ठीक है?
अलीदान, तुम प्लीज जाओ यहां से। तुम सुन नहीं रहे हो? तुम यहां से चले जाओ। तुम आए क्यों? मरता हुआ देखने आए हो उसे? अंकल प्लीज टेक इट इजी। तुम नहीं जानते हो यार, सालिहा अगर आज इस हाल को पहुंची है तो सिर्फ इनकी वजह से पहुंची है, इसकी और इसकी बीवी की वजह से। इन दोनों की नजर में पता नहीं क्या जुर्म कर रही है। तुम जाओ यार, प्लीज जाओ यहां से। अलीदान प्लीज तुम जाओ यहां से। तो क्यों है काम कर रहे? अरे मुन्नी काका, आप नहीं जानती हैं इन लोगों ने क्या हाल किया है मेरा। अंकल ये बताइए कि आंटी की तबीयत कैसी है? बस दुआ करो यार, फिलहाल तो अच्छी नहीं है वो, ठीक नहीं है, खतरे में है वो, बस दुआ करो। अगर पापा गुस्से में थे तो अब वापस आ गए। कम से कम मामा से तो मिलाते, उन्हें तो देख लेते। क्या करता, इज्जत कराता अपनी वहां पर। पापा बहुत गुस्से में थे, 1 मिनट खड़ा नहीं रहने दिया उन्होंने मुझे वहां पर। लो भला बताओ, ऐसे तजर्बे करने की जरूरत ही क्या थी कि जान के लाले पड़ जाएं? मामा आप रहने देना, कुछ ना कहें। जो कुछ भी हो, मैं तो जा रही हूँ। कहाँ जाओगी और क्या करोगी जाकर? कोई फायदा नहीं है, उनकी आंखों में खून उतरा हुआ है। रहने दो जाविया, इस वक्त वो हर चीज का इल्जाम हम ही पर डालेंगे। आपको इल्जाम की पड़ी है? पापा अकेले हैं, मामा की क्या हालत होगी? कम से कम डॉक्टर से तो पूछाते। क्या पूछा था? वो ले गए मामा को ऑपरेशन के लिए, और पापा अकेले नहीं है, एलिया को सारी कहानी सुना चुके हैं। एलिया तो इस्लामाबाद में था। तो आ नहीं सकता। फजूल बकवास करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, और कोई कहीं नहीं जा रहा। जी कैसी है डॉक्टर साहब? ऑपरेशन होने वाला है, आप मेरे साथ चलिए, कुछ पेपर साइन करा लें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैं आता हूँ अभी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, हम घर पे ही हैं। ओके। कौन? नुसरत आंटी का फोन था, आ रही हैं। सिस्टर कैसी है? पेशेंट की हालत सही नहीं है, आप प्लीज दुआ करें। हेलो जी मॉम, कहाँ हैं आप? एलिया, मैं जाविया के घर पे हूँ। तुम तो हॉस्पिटल में हो ना? सब ठीक तो है? क्या हुआ? नहीं, मैं फौरन नहीं आ सकती, तुम मुझे बस फोन पे ही बताते रहो सब बातें। आंटी मेरी बात करवाएं एलिया से। क्या बात करोगी तुम उससे? वो डॉक्टर से मिलने जा रहा है। क्या कहा? मामा कैसी हैं? कैसी होंगी मामा, तुम्हें नहीं मालूम? अरे मुझे तुम पर और अलीदान पर हैरत होती है, पता नहीं किस दुनिया में रहते हो तुम लोग। क्या जरूरत थी अपनी माँ पर बिगड़ने की? भाई नुसरत, वक्त और उम्र की बात भी तो होती है ना। अब औलाद जवान होगी तो बिगड़ेगी तो जरूर। कम से कम शाइस्ता, आप तो ऐसी बात ना करें। आप तो खुद कहती हैं कि हमारे जमाने में 10-10, 11-11 औलादें होती थी, और आपकी मम्मी की जब डेथ हुई तो आपकी बहन 8 साल की थी, याद है? अच्छा अब छोड़ो भी, तुम भी क्या बातें लेके बैठ गई हो इस वक्त? और जब एलिया पैदा हुआ तो मेरी मम्मी खुद प्रेग्नेंट थी। अगर मिसकैरेज नहीं हो जाता तो आज उनकी औलाद को मैं पाल रही होती। जाविया, मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरी बात गौर से सुनो। इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं है। तुम लोग ऐसी बातें ना करते सालिहा से तो आज वो वहां ना होती। पता नहीं कितना स्ट्रेस लिया होगा उसने। हाँ तो अगर वो शुरू में बता देती तो इतनी मुसीबत तो ना पड़ती सबको। 3 महीने के बाद उन्हें खुद पता चला था। पापा पापा मामा कैसी हैं? मेरी बीवी को अगर कुछ हुआ ना, खुदा की कसम तुम सबको इस घर से बाहर निकाल दूंगा। पापा प्लीज बताएं ना मामा कैसी हैं? मत कहो मुझे बाप और मत कहो उसे माँ।
तुम दोनों को अपने माँ बाप से ज्यादा अपनी झूठी इज्जत से मोहब्बत है। मर गया तुम्हारा बाप भी और तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए, उसके जनाजे में भी नहीं आने दूंगा। वसीयत करके जाऊंगा कि मेरे जनाजे पर भी कोई ना आए। प्लीज। आंटी, मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। इस वक्त वो बहुत गुस्से में है। तुम हाथ मुंह धो। अब तो मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ रही कि मैं जाऊं। एलिया से फोन पे ही बात करती हूँ। नहीं मॉम, अंकल तो अभी तक नहीं आए। नहीं नहीं, किसी को आने की जरूरत नहीं है। और जाविया को तो बिल्कुल मत भेजिएगा, आप भी मत आए। पूरे 3 घंटे हो गए, ऑपरेशन हो रहा है, कोई निकलेगा तो पूछूंगा ना। हाँ ठीक है, आप वहीं रहें बस। जी मैं फोन करके बता दूंगा। ओके। परछाई